चीन ने कुछ ऐसा किया है जिसने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। प्रशांत महासागर में चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। चीनी सेना यानी पीएलए ने प्रशांत महासागर में अपनी एक परमाणु संचालित पनडुब्बी से लंबी दूरी की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल में डमी वॉरहेड लगा था जिसने सीधे प्रशांत महासागर में अपने तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। चीन हालांकि इसे अपना रूटीन और सालाना अभ्यास बता रहा है, लेकिन ड्रैगन की इस हरकत से इस क्षेत्र के दो बड़े देश जापान और ऑस्ट्रेलिया में खलबली मच गई है। दरअसल चीन की इस शक्ति से जो पड़ोसी देश है उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई है और चीन की जो ताकत है उसको यदि विस्तार से समझने की कोशिश करें तो चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रशांत महासागर में एक परमाणु पनडुब्बी से यह परीक्षण हुआ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे रणनीतिक मिसाइल बताया जिसमें डमी वॉरहेड भी लगा है और डमी वॉरहेड के साथ रणनीतिक मिसाइल ये लॉन्च की गई है। पीएलए परमाणु हथियार लेकर जाने में यह पूरी तरीके से सक्षम है। मिसाइल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस मिसाइल के परीक्षण की निंदा की है, क्योंकि इन तमाम सारे देशों को चाइना के इस परीक्षण से आपत्ति है और चिंता भी है। माना जा रहा है कि इस बार चीन ने JL-3 मिसाइल का परीक्षण किया है। अब क्यों खास है ये मिसाइल, ये आपको बताते हैं। JL-3 मिसाइल की जो खासियत है उन खासियतों पर गौर करें तो JL-3 चीन की नई पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। SLBM मानी जाती है ये। इसकी अनुमानित मारक क्षमता 10,000 से 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है और इसमें MIRV तकनीक होने का भी अनुमान है। JL-3 को टाइप O94 जिन क्लास और भविष्य की टाइप O96 परमाणु पनडुब्बियों के लिए विकसित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है, अमेरिका को प्रशांत क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है और अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर रहा है। हिंद प्रशांत में सैन्य प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इसके साथ ही चीन भविष्य में समुद्र आधारित परमाणु शक्ति के जरिए वैश्विक रणनीतिक संतुलन बदलना चाहता है और जानकार इसे चीन की ताइवान पर दबाव बनाने की एक हरकत मान रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। विस्तारवाद की, आधिपत्य की चीन की आदत है और उसकी सीमा के पास अभ्यास करता रहा है, जिसके लिए चीन लगातार अपना सैन्य दबाव बढ़ाता जा रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान और भारी युद्धपोत लगातार ताइवान स्ट्रेट और उसके एयर डिफेंस जोन को लांघने की कोशिश करते रहे हैं। ताइवान के चारों तरफ से चीन ने घेराबंदी का अभ्यास भी किया है। चीन इसे अपनी संप्रभुता का नाम दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो ताइवान पर मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बनाकर उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना चाहता है और यही चाइना की पूरी तरीके से रणनीति है। इधर ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ये महत्वपूर्ण आप समझिए इस बात को कि ताइवान बहुत छोटा देश है और चाइना के सामने ज्यादा उसकी क्षमता भी नहीं है, लेकिन झुकने को वो तैयार नहीं है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी और चौतरफा घेराबंदी के बीच ताइवान ने ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर उसे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। चीन के संभावित आक्रमण से निपटने के लिए ताइवान ने पहली बार अपने पश्चिमी तट पर, जो सीधे चीन की मुख्य भूमि की तरफ है, अमेरिका से मिले घातक हाईमास यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया है। समंदर की लहरों को चीरते हुए ताइवान की ओर से दागे गए इन हाईमास रॉकेट्स ने सीधे बीजिंग को संदेश दिया है कि ताइवान को कमजोर समझने की भूल न की जाए। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूप तकनीक है, यानी ये रॉकेट दागने के महज 3 मिनट के भीतर अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मन के जवाबी हमले से छिप सकता है। आपको बता दें कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है और हाल ही में दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के हथियारों की बड़ी डील हुई है, जिसके तहत ताइवान को 100 से ज्यादा अतिरिक्त हाईमास सिस्टम, एडवांस्ड ड्रोन्स और एंटीशिप मिसाइल्स मिल रही हैं। ताइवान की रणनीति अब आमने सामने की बड़ी जंग लड़ने के बजाय
एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी ऐसे सटीक, छोटे और मारक हथियारों के इस्तेमाल की है जो कि चीन की विशाल नौसेना और एयरफोर्स को ताइवान के तट पर कदम रखने से पहले ही तबाह कर देगी। तो ये रणनीति है एक तरीके से ताइवान की, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहां पर ताइवान जो है वो अपनी रणनीति बनाता हुआ दिख रहा है। तो चीन दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। चीन दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है, लेकिन ताइवान भी मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बताते हैं चीन और ताइवान की सेना। देखिए, चीन का तीसरा स्थान है, ताइवान का 12वां स्थान है रैंकिंग के आधार पर। सक्रिय सैनिक जो चाइना में है वो 25.35 लाख हैं, और यहां ताइवान की बात करें तो 1.69 लाख, मतलब कुछ नहीं है चाइना के सामने। चीन की बात करें तो रिजर्व बल जो चीन के पास है वो 5.10 लाख है, और यहां ताइवान का जो रिजर्व बल है वो 16.57 लाख है, क्योंकि ताइवान ने अपने नागरिकों को भी तैयार किया है युद्ध लड़ने के लिए। ट्रेनिंग होती है उनकी, ये महत्वपूर्ण है। चाइना अर्धसैनिक बल 15 लाख, ताइवान के पास में 13,000। 15 लाख 13,000, अब अंतर देख रहे हैं। चाइना के अर्धसैनिक बल के बाद रक्षा बजट की बात करें, 281 अरब डॉलर का चीन का रक्षा बजट है, जबकि ताइवान का 18 अरब डॉलर। यहां भी ताइवान चाइना के सामने स्टैंड नहीं रख कर पा रहा है। कुल सैन्य विमान चीन के पास में 3,497 हैं, ताइवान के पास मात्र 686। लड़ाकू विमान की बात करें तो 2,043 लड़ाकू विमान चाइना के पास है, ताइवान के पास 319। युद्धपोत चाइना के पास 1,023, जबकि ताइवान के पास महज 102। मतलब यहां पर जो चींटी है वो हाथी से लड़ने का मादा रखती हुई नजर आ रही है। विमान वाहक पोत की बात करें, चाइना के पास 3 है, ताइवान के पास 1 भी नहीं, 0। पनडुब्बियां चीन के पास 61 है, ताइवान के पास महज 4। और मुख्य युद्धक टैंक की बात करें तो चाइना के पास 6,800 है, ताइवान के पास 888। परमाणु क्षमता चाइना की लगभग 600 परमाणु वॉरहेड है, ताइवान कोई परमाणु हथियार नहीं। और जैसा कि परमाणु क्षमता के हमने आपको जिक्र किया, तो मतलब आप ये समझिए कि तुलना कैसे करेंगे, क्योंकि तुलना है ही नहीं, लेकिन साहस है, संकल्प है, शक्ति है, स्वाभिमान है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये समझने वाली बात है। बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ती है और ताइवान चीन का सामना कैसे करेगा।